ईद उल जुहा की नमाज पढ़े पढ़े कि नहीं पढ़े? इमाम ने कहा 2 रकात नमाज 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना छोड़ना है, उठाना छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में जाके देख रहा है कि गिराया है कि नहीं गिराया। आगे वाला देख रहा है कि हाथवा गिराया है। अरकता इस्लाम खतरे में। जो कौम साल में 2 रकात नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, क्या करोगे जिंदगी? इसलिए मेरे दोस्त तालीम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, शिक्षा पे फोकस करो। और जब शिक्षा तालीम हासिल कर लोगे, तेरा बेटा गली में चलेगा तो ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है, चला जा। क्या बात है, वाह 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 वाह। पढ़ाई में खर्चा नहीं करता मुसलमान, पढ़ाई में खर्चा नहीं करता, शादी में खर्चा करता। जो खर्चा फजूल खर्ची है, एक एक शादी में 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख। सोचो मेरे दोस्त, अगर आप मस्जिद के सैन में शादी कर सकते थे, ईदगाह में शादी कर सकते थे, जाके बाबा के दरबार में शादी कर सकते थे, इमाम के हुजरे में निकाह पढ़ा लेते, लेकिन नहीं, उसको चाहिए 2.5 लाख का पिंडाल। 2.5 लाख का पिंडाल। मदरसे में इमाम की मुदर्रिस की तनख्वाह 12,000 10,000 8,000, और वो बेटा जाहिल है, जाहिल 30-35 गाड़ी दरवाजे पे खड़ा करता है जिस दिन बारात जाता है। वो बेटा बाप जो टोटो में कभी भाड़ा नहीं देता, टोटो का भाड़ा बाकी फ्री में बढ़ता है, दरवाजे पे गाड़ी। मेरे दोस्त, इन्हीं पैसों को बचा बचा के बच्चों की पढ़ाई में लगा। तेरा बेटा पढ़ेगा, फजर में नमाज पढ़ के सर पे टोपी पहन के माइक के सामने भोरे भोरे सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आलम पनाह कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर। दरबार में जाओ, इबरत हासिल होती। हम मजार पे आते हैं खुदा समझ के नहीं, हम मजार में आते हैं सजदा नहीं करते। मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं। ना किसी पीर, ना पैगंबर, ना वली, ना नबी, ना मुफ्ती, ना हाजी, किसी को सजदा के लायक नहीं। एक वहदहुल शरीक है जो सजदे के लायक। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। कब्रों में सजदा नहीं करते, बहुत अच्छा। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। हम मजार आते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के आते हैं। क्या बात है। कब्र में सजदा करना हराम। कब्र को पूजते नहीं है, हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं। शिफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती करोड़ों की तकदीर। लेकिन आजकल लोग मजार को फैशन बना लिया, घूमने की जगह बना लिया। बीवी को ले जाकर के बड़े बड़े मजार में देखिएगा, मेला जहां लगता है वहां बीवी को लेके जा रहा है, और बड़का झुलवा में बीवी को झुला रहा है, और सुबह मोड़ में कहता मल इस्लाम खतरे में, मल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जो बड़का झुलवा में रात में झुला के लाया है। मजार घूमने की जगह नहीं है, मजार में लेने की। जैसे लेके जाओगे वैसे पाओ। ख्वाजा गई नवाज के दरबार में एक गरीब जा रहा था। एक गरीब समझते हो, तांगा गाड़ी चलाता था। अभी तो बहुत कुछ हो गया है, पहले के दौर में कुछ नहीं था, तांगा चलाता था। रेलवे स्टेशन के पास तांगा रखता था, आदमी उतरता, हाँ भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अरे अजमेर शरीफ से, बैठिए बैठिए। फिर उसको पहुंचा देता, जाने वाला फिर उसका तंगा में बैठता, गरीब का तंगा, पूछता कि कहाँ जा रहे हैं? बोले अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये सोचता या अल्लाह लोग आ रहा है जा रहा है, हम खाली तंगे चला रहे हैं, हम कभी जा पाएंगे कि नहीं?
एक दिन इरादा बना लिया, सोचिए वली किसे कहते हैं, गौर करो। एक दिन इरादा बनाया कि हम भी अजमेर शरीफ जाएंगे। अजमेर जाने का इरादा कर लिया। घर आया, बीवी को कहा सुनो हम अजमेर जाएंगे। बीवी बोली अगर आप अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया टका कोड़ी पैसा कोड़ी आएगा कहाँ से, और जब रुपया आमदनी नहीं होगी तो बच्चे खाएंगे क्या। ये इरादा बदल दो, ये तरीका आपका सही नहीं है, तुम जाके तांगा चलाओ। तो बीवी की बात मान लिया। आजकल लड़का लोग मानता कि नहीं, आजकल लोग पीर की बात नहीं मानता है, लेकिन बीवी अरे वाह वो पीर से बड़ी होती। आजकल लड़का लोग देखिएगा पीर की बात काट देगा, मौलाना बात कर देगा, लेकिन बीवी खाली जो कह दे, शोहर एकदम मत पूछिए, बीवी की बात के लिए वो तैयार रहता है। ईद में नहीं देखे 20 रमजान से तो बीवी से ले जाना, मोहब्बत करना चाहिए, कोई मना नहीं करे। हजरत आज ये सब मूड में बैठे हैं और इस ख्याल के साथ बैठे हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा। हाँ। तुम मुझे छोड़ के जाओगे मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। माशाल्लाह। तो आज ये हाल है इसको। अब वो तांगा वाले बीवी बोली नहीं तांगा चलाओ, वो लेके फिर चला गया स्टेशन। मुसाफिर उतरा, भाई साहब कहाँ से, अजमेर शरीफ से। फिर इसके दिल में ख्याल आया, एक दिन हिम्मत जुटा के बीवी को कहा हम तांगा बेच देंगे लेकिन हम अजमेर जाएंगे। तो बीवी बोली नहीं तांगा चला, फिर लेके बाजार। एक दिन हिम्मत जुटाया और पूरा तांगा गाड़ी घोड़ा गाड़ी सब बाजार में बेच दिया। घर आया, बीवी बोली तांगा कहाँ है, कहाँ बेच, कहा क्यों, कहा अजमेर हम जाएंगे। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 कहते सीधे अजमेर चला गया। अजमेर में 40 दिन रहा। क्या दिन रहा? 40 दिन के बाद ख्याल आया या अल्लाह हम तो जोश में जज्बात में मोहब्बत में आ गए हैं अजमेर, लेकिन तांगा गाड़ी बेच दिए हैं। घर जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, गौर करो, घर जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, आमदनी होगी कैसे। अब वो अल्लाह के दरबार में, गरीब नवाज के दरबार में वो रोने लगा, या गरीब नवाज या खाजा बाबा अब तो करम कर दे बाबा, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए हैं। हे बाबा आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क ने, आपके प्यार ने हमको खींच के ले आया, हम तांगा बेच दिए हैं। या गरीब नवाज घर जाएंगे कहाँ कमाएंगे, आमदनी कहाँ से करेंगे, रुपया की आमदनी कहाँ होगी, बच्चे क्या खाएंगे। या गरीब नवाज अब तो करम कर दे। दिल से बंदा रोया, कैसे रोया, दिल से रोया। तो गरीब नवाज का जलवा के सामने खड़ा हो गया। कहे सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और फजर की नमाज पढ़ के जो तकिया सर के नीचे लेके रात में सोओगे उसी को पलट देना, हाथ डालना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात किसी को मत कहना, मेरे तेरे बीच में है, चला जा। वो दीवाना वहां से निकला, सीधे घर पहुंचा, मस्जिद आया गया, दिन कट गया, फजर की नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहा था। बीवी उधर से आए, बोले तस्बीह वाला रुक, तांगा बेच के अजमेर जाकर खाली तस्बीह पढ़ रहे हो, लाओ खर्चा निकाल, राशन पानी लाएंगे, खर्चा निकाल। बीवी जाके खड़ी हो गई, शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी को दे दिया। बीवी चल दी, सोची तांगा गाड़ी थोड़ा बहुत बचा होगा, स्टाइल फुटानी दिखा लो, बाद में पता चलेगा। फिर दूसरे दिन बीवी आई, फिर ये खाली मस्जिद आना जाना, नमाज पढ़ना। फिर 2-4 दिन बीता, तीसरे दिन बीवी खड़ी हो गई, कहा रुक, तुम अजमेर जाके जब से लौट के आए हो, सर पे टोपी पहन के दिन रात खाली मस्जिद आना जाना, नमाज पढ़ तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन तकिया नीचे हाथ डाल के निकाल के दे देते हो। तुम दिन भर में खाली नमाज दिखावटी तुम पढ़ता है, ये तुम्हारी ढकोसला बाजी है। तुम रात में कुछ 2 नंबरी धंधा करता, वरना ही रुपया पैसा आता कहाँ से। बीवी बोली, शोहर बोला सुनो ये राज की बात है। कहा नहीं, कहना होगा कहाँ से आता है, नहीं कहोगे तो आज से खाना पकना बंद,
चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहे तो खाना पकना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। मतलब का ये गरीब नवाज की करामत है। कहा था किसी को कहना नहीं, तुम नहीं मानी जा। बीवी चली गई लेके, चौथे दिन आके बीवी कहते के दीजिए खर्चा। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई। हमने कहा था ना मत पूछना, तू नहीं मानी, हम कह दिए बंद हो गई। बीवी बोली अब तो गलती कर दिए, कहा करें दोबारा चालू करवाओ। तो शोहर बोला कि मुखिया परिषद जिला परिषद का समझना ये क्या समिति वाला मसला है, क्या एमएलए एमपी है तो दोबारा चाल बोलो क्या? बोला नहीं चाहिए। तो ये दीवाना था, गरीब नवाज पे भरोसा था, वली की जात का भरोसा था। फिर से निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 40 दिन रहा। फिर कहने लगा ए बाबा गरीब नवाज, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, घर में फका कशी हो रही है, जो रकम जाती थी बाबा वो रकम बंद हो गई है। आपने कहा था किसी को नहीं कहना, मेरी बीवी नहीं मानी, हम कह दिए, अब वो रकम बंद हो गई। या बाबा दोबारा मेहनत कीजिए, दोबारा कर्म कीजिए, दोबारा कर्म कीजिए। फिर ये बंदा दिल से जो ही रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, लेकिन फजर की नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना, चौक में चले जाना, चौराहे में जाना, जाके ऐलान करना, 10-20 आदमी के बीच में कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले तुमको हम छुपा के दे दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाना इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। जब गुलाम रसूल कादरी के बारगाह में आओ रहमतुल्लाह अलैहि से पाक के बारगाह में, तो जब इनके दरबार में आओ तो घूमने के लिए नहीं, मोबाइल चला करके कैमराबाजी वीडियो बनाने के लिए नहीं, बल्कि दरबार में आओ, अदब से बैठो, कुरान की आयत पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ करो। देने वाला अल्लाह है, लेकिन जब ये अल्लाह के बंदे का करम होगा तो सबका बेड़ा पार।